नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं बुलेट 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमेटिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों के काम की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों के काम पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, चाहे सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी बढ़े। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से 3 मांगे रखी हैं। टिकैत ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बने। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक होगी। आंदोलनरत किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे ये वार्ता होगी। वार्ता से पहले किसानों ने सरकार को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की चेतावनी दी है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई है कि आज की बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्याओं का हल निकलेगा। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। भारत बायोटेक के स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। वैक्सीन के विरोध पर बीजेपी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि लोगों में फैलाया जा रहा भ्रम, तो हर्षवर्धन ने कहा कि खुद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल में बवाल जारी है। पूर्वी मोदी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस पर हमला कर तोड़फोड़ की गई। विरोध में थाने का घेराव कर टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाया गया है। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। टेस्ट सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया आज मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक गांगुली की स्थिति को देखने के बाद उनकी एक और एंजियोप्लास्टी करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और उनकी पत्नी रोना गांगुली से बात की। साथ ही पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के लिए फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स राजस्थान के जैसलमेर पहुंच गए। स्टार्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर किए हैं। एसएमएस अस्पताल में हेल्थ कर्मियों के साथ मारपीट पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने लिया संज्ञान। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डीआर राजेश शर्मा से बात की। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर रघु शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। मंत्री बीडी कल्ला की अगुवाई में यह बैठक होगी। बैठक में जन सुनवाई के प्रारूप के ड्राफ्ट पर मंत्रियों के सुझाव पर मंथन होगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में जो मिनट्स तैयार होंगे उनका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। सरकार नए साल में ग्राम स्तर से लेकर सचिवालय तक जनसुनवाई के प्रारूप में बदलाव करने जा रही है। जयपुर में सीएम आद में बैठक के बाद डिनर हुआ, जहां विधायकों की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से अपील की। कृषि कानूनों के खिलाफ 7 दिवसीय अभियान को सफल बनाने की अपील की। सीएम ने 7 दिवसीय अभियान पर विधायकों को कृषि कानूनों की ग्राउंड पर जाकर खामियों को समझाने का टास्क दिया। 7 दिवसीय अभियान में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी लोगों को बताने को कहा। कृषि कानूनों के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और इसे वापस लेने की मांग की।
इस महाधरना प्रदर्शन में एक मंच पर नजर आए सीएम अशोक गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज नेता, जिन्होंने एक ही सुर में कृषि कानूनों का विरोध किया। कांग्रेस के धरने में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैला रही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाई गई, मोदी ने ट्रंप के साथ हाउडी मोदी किया। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, लेकिन अमेरिका की जनता ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी की हालत भी ट्रंप जैसी ही होगी। मोदी जी ने इस बार किसानों से पंगा लिया है। वहीं धरने के दौरान सचिन पायलट ने आरएसएस पर बड़ा हमला किया और कहा है कि किसान के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है। निक्कर पहनकर नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। शहीद स्मारक पर धरने के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर आई, किसान इसके विरोध में खड़े हुए। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में इस कानून के विरोध में उतरी और केंद्र सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, सेना के शौर्य की आड़ में राजनीति करती है। इन 3 कृषि कानून से किसानों का क्या फायदा होने वाला है, ये मोदी सरकार नहीं बता रही। डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी किसानों की सोच नहीं ले रही है और न ही अपने वादों पर खरी उतरी है। उन्होंने बताया कि कृषि कानून जल्दबाजी में पास किया गया। धरने में शामिल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान 39 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना होगा। उन्होंने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए घातक है। भारतीय प्रबंध संस्थान ने कैट 2020 के नतीजे जारी कर दिए हैं। पूरे देश में 9 विद्यार्थियों के 100% आए हैं। परीक्षा परिणाम में जयपुर के होनहारों का जलवा देखने को मिला। पहली बार शहर से 2 छात्रों को 100% मिले हैं। जितेश मित्तल और अश्विन गोयल ने 100% हासिल कर बड़ा कीर्तिमान रचा है। जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा भर्ती को लेकर आयुर्वेद मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार आयुर्वेद डॉक्टर्स ने पदों को बढ़ाने की मांग की है। अभी सरकार ने 450 पदों पर भर्ती निकाली है। और बड़ी खबर आ रही इस वक्त एनटीटी भर्ती 2018 का मामला है। बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे हुए हैं अभ्यर्थी। ममता भूपेश के बंगले पर धरना दे रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है अभ्यर्थियों को नियुक्ति। तो जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीटी भर्ती 2018 मामले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। ममता भूपेश के बंगले के बाहर ये धरना दे रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है, जिसको लेकर ये ममता भूपेश के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 57,000 नकदी और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है कि देर रात ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज के परिजनों ने नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ कर दी। बारा में जेल में बंद डीएम इंद्र सिंह राव के खिलाफ छपरा तहसीलदार ने भी मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार ने पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में छपरा के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापत ने पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव पेट्रोल पंप का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने डिग्गी बाजार इलाके में एक गेस्ट हाउस की पार्किंग में चल रहे कैसीनो पर रेड मारा। मौके से 11,000 नकदी और 11 मशीनें जब्त की हैं। साथ ही संचालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने 4 साल पहले भी इस कैसीनो पर दबिश दी थी। खेल मनोरंजन की आड़ में कैसीनो के जरिए जुए का खेल लंबे समय से चल रहा था। जैसलमेर से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक अपनी बंदूक से सटीक निशाना लगाते नजर आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवक उल्टा निशाना लगा रहा था। जोधपुर पुलिस ने शहर में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। पुलिस ने सुनसान मकानों पर गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है।
ऋषिगंगानगर की पॉश कॉलोनी गांधीनगर में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने एक बच्चे से जबरन मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक बिहार का रहने वाला था। बीकानेर की गंगा शहर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का मामला यहां पर सामने आया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी को 2 महीने पहले युवक और उसकी बहन ने बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र के अर्निया गांव के सुनसान जंगल में नदी किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने हिंसक जानवर के हमले से मौत की आशंका जताई है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने ट्रक चालकों के साथ लूटपाट की योजना बनाते 5 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 6 धारदार हथियार, डंडे, लोहे का पाइप और मिर्ची पाउडर बरामद किया है। पुष्कर में अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ अचानक हुई कार्रवाई में कई दुकानदार भाग गए तो कई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सीआई मीना ने बताया कि नियमों को दरकिनार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। 30,000 रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर डिस्कॉम की लापरवाही से कवराड़ा जेएसएस पर काम करते समय एक लाइनमैन की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए आहोर उपखंड के तकनीकी कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए उम्मेदपुर डिस्कॉम कार्यालय के सामने धरना दिया। अजमेर के किशनगढ़ शहर के सिरोरा रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कट्टे से बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सीकर के कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने छापा मारकर युवक के पास से 660 चरखी चाइनीज मांझा बरामद किया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में अवैध चाइनीज मांझा बेचते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चाइनीज मांझे की 115 चरखी जब्त की गई है। अलवर शहर के केडलगंज बाजार में तेल व्यापारी विजय कुमार गुप्ता के साथ हुई लूट के तीसरे दिन भी बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। कोतवाली थानाधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई। अलवर जिले के सोडावास बाजार में अजरका मार्ग पर पीला पंजा चला। ग्राम पंचायत सरपंच सीमा सरजीत चौधरी और बाजार के व्यापारियों की पहल पर 5वें दिन अजरका मार्ग पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। कोटा के सरोला ग्राम पंचायत सरपंच प्रीति सिंह झाला के नेतृत्व में सरोला ग्राम पंचायत के किसान समन्वय समिति के अनिश्चितकालीन धरने में पहुंचे। वहां पहुंचकर किसानों के धरने का समर्थन किया और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कोटा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सरोला ग्राम पंचायत सरपंच प्रीति सिंह झाला के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर दर्जनों किसानों ने धरने का समर्थन किया। और इस बीच में बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर वापस काम पर लौटे नर्सेज आश्वासन के बाद ये नर्सेज काम पर लौट गए हैं। एसएमएस अस्पताल में मारपीट हुई थी, कर्मचारी के साथ मारपीट ये हुई थी। चिकित्सा मंत्री ने सख्ती से आदेश दिए हैं, दोषियों के खिलाफ दर्ज करने के आदेश दिए हैं केस। पुलिस चौकी के लिए प्रस्ताव भेजा है, ट्रॉमा सेंटर में चौकी स्थापित करने की मांग की है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि सीकर के धोद उपखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में धोद विधायक परसराम मोरदिया के पुत्र और कांग्रेसी नेता महेश मोरदिया के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बूंदी शहर के बिबनवा रोड पर सीवरेज कंपनी ने सड़क निर्माण के लिए गड्ढे खोदे हैं, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं किए जाने से वार्ड नंबर 42 के सड़क पर उतर गए हैं और जमकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर में युवा बेरोजगारों के साथ संवाद के दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चेतावनी दी है, अगर राज्य सरकार ने जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फरवरी में 10,000 बेरोजगार दिल्ली कूच करेंगे। बारां जिले में आशा सहयोगिनियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। सहयोगिनियों ने धरना स्थल पर ही चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और मिर्च के साथ खाकर सरकार का विरोध जताया।
बाड़मेर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फरवरी में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। भरतपुर के डीग क्षेत्र में हो रहे विनाशकारी खनन के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पसोपा पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले 5 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में ट्रेनी आईपीएस आरपीएस मीना ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने शहर के चौराहे पर कैमरे लगाने की मांग रखी। जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक की खबर सामने आई है। यहां आधा दर्जन कौवे मृत मिले हैं। मृत कौवों के शवों की जांच हो रही है। जयपुर के मानसागर झील में कई मृत कौवे मिले हैं, जिसके बाद कई संगठन और विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। जल महल से पक्षियों के सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और हालांकि सभी को जांच के लिए भेजा गया, जिसका इंतजार अभी सभी को है। प्रदेश में लगातार कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। अजमेर में भी कौवों की मौत ने वन विभाग और पशुपालन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ लाइन ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। पाली जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुबह पाली शहर में 2 जगहों पर कौवों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनकी मौत के बाद प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। लोगों को कौवों से दूर रहने की बात कही है। बीकानेर के लूड़ करसड़ में 3 कौवे मरे पाए गए हैं। प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इससे पहले पांचू कस्बे में भी 6 कौवों की मौत हुई थी, जिसके बाद लोग बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में। बर्ड फ्लू की आहट के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर आ गया है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पशुपालन विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए। अजमेर में सुभाष नगर रेलवे फाटक पर टूट जाने से लंबा जाम लग गया। रेलवे फाटक पर लगे बैरिकेड को किसी ने टक्कर मार दी, जिससे उसका आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वो रोड पर झूलने लगा। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में बीसूका की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसके निर्देश दिए। सुजानगढ़ पहुंचने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच आतिशबाजी और फूल मालाओं से लाद कर उनका अभिनंदन किया। टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में एक युवक ने मानवता की मिसाल पेश की है। सड़क पर अकेली भटक रही लड़की को उसके मां बाप से मिलाया। कोटा में घने कोहरे और ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पर्यावरण प्रेमियों ने चंबल को संबल देते हुए चंबल नदी के किनारों पर साफ सफाई की। अरावत भाटा मार्ग, भितरिया कुंड, चंबल तट पर इस तरह सफाई अभियान चलाई जा रही है। प्रतापगढ़ जिले की अरनूद उपखंड में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर जोरवाल ने मौके पर ही खाद लेने आए ग्राहक को अपने सामने खाद उपलब्ध कराकर प्रक्रिया को जाना। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने पलसाना और डुकिया ग्राम सेवा अधिकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने किसानों को लोन वितरण, पासबुक को अपडेट करने के निर्देश दिए। सीकर जिले के दाता रामगढ़ में भारत स्काउट और गाइड की ओर से निपुण रोवर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 1 से 5 जनवरी तक आयोजित हो रहे इस शिविर में प्राथमिक उपचार, पायनियरिंग, दिशा ज्ञान, कंपास, रूढ़िवादी चिन्ह एवं लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से श्रीगंगानगर में जनवरी महीने में 73 परिवार कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों के सफल और गुणवत्तापूर्ण आयोजन के लिए विभाग ने अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। 10 जनवरी को सीकर में आयोजित होने वाले जयपुर प्रांत के 56वें प्रांत अधिवेशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एबीवीपी के 56वें प्रांत अधिवेशन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की जाएगी तथा इसके अनुसार ही इस सम्मेलन में कार्यकर्ता भाग लेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिवाइडर